क्या आप भी एनआरआई स्टूडेंट हैं और इंडिया में अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगी एनआरआई कोटा होता क्या है, कैसे अप्लाई करना है और एडमिशन पाना आपको आसान कैसे बनाना है। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीके से। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एनबीटी टेकेड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। अब देखिए, भारत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए ना स्पेशल सीट्स रिजर्व रहती हैं, जिन्हें कहा जाता है एनआरआई कोटा। ये कोटा आमतौर पर 5% से 15% तक होता है, कोर्स और कॉलेज के हिसाब से। मतलब आप जनरल मेरिट से compete नहीं करते, बल्कि आपकी अपनी कैटेगरी होती है। इससे क्या होता है, जो एडमिशन के चांसेस है ना, वो आसान हो जाते हैं, जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं एनआरआई कोटा के लिए, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट या फिर जो एप्लीकेंट के पेरेंट्स हैं उनका स्टेटस एनआरआई होना चाहिए, यानी कि फॉरेन पासपोर्ट से आपको प्रूफ देना पड़ता है। इसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट आपको अटैच करनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना ही पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस में मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है 50 to 60%, आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा। इसके अलावा कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आइल्स या फिर टॉफल का जो स्कोर है ना, वो भी मायने रखता है। लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज में जो आइल्स और टॉफल का स्कोर है वो उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन कई बार जब कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है, आप वहाँ एडमिशन लेने जाते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो आपको वहाँ पर ये जो स्कोर कार्ड है उसे अटैच करना पड़ेगा। ठीक, अब अगर हम एडमिशन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहला काम तो आपका ही होता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है और आपका कोर्स क्या होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की। ऑफिशियल वेबसाइट से आप एनआरआई कोटा का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिए। उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो ज़रूरी आपको अटैच करना है, वो आपको इकट्ठा करना है। पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, एनआरआई का प्रूफ आपको देना पड़ेगा और पासपोर्ट की फ़ोटो आपको देनी पड़ेगी। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो एनआरआई कोटा में यूज़ कर रहा हूँ या फिर यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ और मेरा जो स्टेटस है वो एनआरआई है। ठीक, ये आपको करना है। फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, अटैच कर दिया सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको अपना फॉर्म भरकर सबमिट करना है और एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जनरल स्टूडेंट्स से जो एनआरआई कोटा की फ़ी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ठीक, एडमिशन ज़्यादातर मेरिट बेस पर होता है या फिर डायरेक्ट काउंसलिंग के ज़रिए भी हो सकता है। अब देखिए, आपको अगर एडमिशन लेना है ना अपने फेवरेट कॉलेज में या फिर अपने फेवरेट कोर्स में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, क्योंकि एनआरआई कोटा में जो सीट्स है ना, वो बहुत लिमिटेड होती हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको हमेशा साथ में रखना है और साथ ही आपको स्कैन कॉपीज़ भी रखनी है। ठीक, फी स्ट्रक्चर आप पहले ही चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन डेडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉलेज एडमिशन ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एनआरआई स्टूडेंट कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करिए। आप उनके एक्सपीरियंस से सीखिए और आप उनसे मदद भी मांग सकते हैं जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए, या फिर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, एडमिशन में परेशानी हो रही है या फिर सेटल कैसे होना है, आप अपनी कम्युनिटी से इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पर मैंने आपको ना एक कंप्लीट गाइड दे दिया है एनआरआई कोटा के बारे में और बता दिया है कि इंडिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, और जो एक कहते हैं ना कि एक जो कड़वा सच है कि फ़ी आपकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया, बता दिया है। आई होप जितने डाउट आपके मन में थे ना एनआरआई कोटा से रिलेटेड या फिर एनआरआई एडमिशन से रिलेटेड, तो आई होप अब सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो गए होंगे। बट अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ आ सकते हैं और अपने सवाल के आंसर हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको एनआरआई से रिलेटेड A to Z सारी जानकारी चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेकेड। और एनबीटी टेकेड में जो एनआरआई 360 डिग्रीज प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर हासिल कर सकते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेकेड।